नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चलेंगे। दोस्तों, हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटनाओं में भी हम यहाँ पर अब देख रहे हैं कि किसी चालक के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहाँ पर इस टॉपिक का नाम है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही किसी छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए एक सूत्र निकालेंगे, फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही छड़ के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे प्रेरित होता है। देखिए दोस्तों, यहां पर सर्वप्रथम हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है उसको हमने क्रॉस के साइन से दिखाया है। दोस्तों, ये जो क्रॉस के साइन आप लोगों को दिख रहे हैं वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बता रहे हैं, जो कि बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम दिखाने के लिए क्रॉस के साइनों का प्रयोग किया है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये जो क्रॉस के साइन है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बता रहे हैं। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। और ये जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है वो है, यदि आप कागज में बनाएंगे तो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, बोर्ड के तल है तो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर होता है। मैंने यहां पर लिख दिया है तल के लंबवत अंदर की ओर। ये जो क्रॉस के साइन है वो चुंबकीय क्षेत्र को बता रहे हैं। दोस्तों, फिर यहां पर हम L लंबाई की एक छड़ लेते हैं। जैसे ये हमारे पास में कोई छड़ है, चालक छड़ है, ये बिंदु O है, ये बिंदु A है। इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो है कैपिटल L। और ये जो छड़ है वो एक समान कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। ये छड़ इस तरीके से है दोस्तों, ये छड़ इस तरीके से घूर्णन गति कर रही है। एक बार इसको समझ लेंगे, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूर्णन गति कर रही है। जब ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करेगी तो इस छड़ के सिरों पर भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि इस छड़ के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न होता है। दोस्तों, हम कंसीडर कर लेते हैं कि t समय पश्चात ये जो छड़ है वो यहां से घूमती हुई थीटा एंगल बनाती हुई यहां तक पहुंच जाती है। हम इस छड़ के अंदर एक छोटा सा लंबाई का अल्पांश लेंगे dl। ये हमारे पास में एक लंबाई का अल्पांश है दोस्तों, और इस लंबाई के अल्पांश में प्रेरित विद्युत वाहक बल हम यहां पर देखेंगे। फिर संपूर्ण जो छड़ है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल यहां पर देखने वाले हैं। एक बार फिर से समझेंगे कि दोस्तों, हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चालक गति करता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र देख लिया है, जानते हैं। उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए इस छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक यहां पर फाइंड आउट करेंगे। देखिए दोस्तों, आप जानते क्या है और यहां पर हमने क्या क्या लिया है वो पहले मैं पुट कर देता हूं। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र B लिया है हमने। इसके साथ में जो छड़ है, छड़ की लंबाई हमने यहां पर ली है दोस्तों कैपिटल L। और छड़ का कोणीय वेग, जो छड़ हमने ली है उसका कोणीय वेग, छड़ का कोणीय वेग हमने ओमेगा ले लिया है। छड़ का कोणीय वेग दोस्तों हमने लिया है ओमेगा। ये ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। अब हम क्या जानते हैं वो यहां पर देखिए दोस्तों कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, कि एक समान यदि चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्र में गतिशील छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि E बराबर होता है BLV। ये हमने पहले ही देख लिया है, पहले ही पढ़ लिया है दोस्तों।
एक बार इसको समझेंगे। L लंबाई की कोई छड़ है, चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से गति करती है, तो उसके अंदर उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है E बराबर BLV उत्पन्न होता है। दोस्तों ये हमने पहले ही देख लिया है, पहले ही पढ़ लिया है। अब इस पूरी छड़ के अंदर यहां से लेकर यहां तक की जो छड़ है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें फाइंड आउट करना है। दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, इस छड़ के ऊपर एक लंबाई का अल्पांश ले लेंगे कि ये हमारे पास में dl लंबाई का अल्पांश है। सर्वप्रथम इस dl लंबाई के अल्पांश में ज्ञात करेंगे, फिर इस पूरी छड़ के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कर लेंगे। यदि अल्पांश में प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया तो समाकलन करके संपूर्ण छड़ के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल यहां पर हम ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों तो सर्वप्रथम हम ज्ञात करेंगे छड़ की अल्पांश लंबाई। छड़ के अंदर हमने अल्पांश टुकड़ा ले लिया है, अल्पांश लंबाई ले ली है, तो छड़ की अल्पांश लंबाई dl में प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो अल्पांश लंबाई की छड़ है, अल्पांश टुकड़ा है, इस अल्पांश में कितना उत्पन्न होगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि ये जो छड़ है वो v वेग से गति कर रही है, इसका यदि रेखीय वेग की बात करें तो वो v है, तो इसी के अकॉर्डिंग चुंबकीय क्षेत्र B, वेग v और लंबाई यहां पर dl आ जाएगी। छोटी सी लंबाई में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल भी मैं छोटा सा ही पुट कर रहा हूं, de से पुट कर दिया। इस de का मतलब है कि ये छोटा सा विद्युत वाहक बल है जो कि इस छड़ के अंदर जो अल्पांश हमने लिया है उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल है। छोटा सा अल्पांश में उत्पन्न छोटा सा विद्युत वाहक बल। दोस्तों तो de इक्वल टू BVDL, तो यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू आ गई है de इक्वल टू BVDL। अब हम संपूर्ण छड़ में कि जो पूरी की पूरी छड़ है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, इसको ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम v की यहां पर वैल्यू पुट करेंगे कि जो हमने अल्पांश लिया है उसका वेग कितना है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि यदि ये जो पूरा का पूरा अल्पांश है वो इस तरीके के वृत्ताकार पथ पर घूमेगा, यदि इसकी यहां से केंद्र से जो दूरी है वो यदि हम l ले ले कि जो अल्पांश है वो केंद्र से स्मॉल l दूरी पर है, तब इसका जो रेखीय वेग है वो क्या होगा। यदि अल्पांश है वो dl है, केंद्र से स्मॉल l दूरी पर है, स्मॉल l दूरी पर है, तो अल्पांश का रेखीय वेग क्या हो जाएगा, v बराबर हम जानते हैं ओमेगा इंटू r। तो r यहां पर रेडियस होती है, तो यहां पर रेडियस है l, तो v बराबर आ जाएगा ओमेगा इंटू l। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 को उठाकर हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 के अंदर रख देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, de बराबर b ओमेगा l dl, de बराबर b ओमेगा l dl। अब ये आ गया हमारे पास में अल्पांश में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र व्यंजक। अब यहां पर हम ज्ञात करेंगे कि जो संपूर्ण चालक छड़ है उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे। संपूर्ण चालक छड़ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, संपूर्ण छड़ के अंदर उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों ओर से इंटीग्रेट कर देंगे। इधर दो इंटीग्रेशन करेंगे तो आ गया हमारे पास में de, दूसरी तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर
जीरो से लेकर देखिए दोस्तों यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है इधर एल के रेस्पेक्ट। एल की जो डी लंबाई है वो जीरो से लेकर कैपिटल एल तक बदल रही है। इसकी टोटल लंबाई है वो कैपिटल एल है, तो जीरो से लेकर लंबाई है अल्पांश की वो एल तक चेंज हो रही है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा जीरो से लेकर कैपिटल एल तक बी ओमेगा एल डी एल रह जाएगा, बी ओमेगा एल डी एल। यहां से इसका जो इंटीग्रेशन है वो आ गया ई बी ओमेगा, हमने इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर दिया जीरो से एल एल डी एल। अब इसका जो इंटीग्रेशन है दोस्तों क्या होता है, बी ओमेगा एच पड़ा है, यहां पर एल की घात है एक, अक्स की घात एन वाले फॉर्मूले से हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अक्स की घात एन का होता है अक्स की घात एन प्लस वन बट्टे में एन प्लस वन, तो यहां पर इसका जो इंटीग्रेशन है वो आ जाएगा एल की घात एक प्लस एक बट्टे में भी एक प्लस एक, और लिमिट है आपके पास में जीरो से लेकर कैपिटल एल तक, जीरो से लेकर कैपिटल एल तक इसकी लिमिट है। तो ई बराबर हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, बी ओमेगा एल स्क्वायर बट्टे में दो, और लिमिट है जीरो से कैपिटल एल तक। फिर देखिए यहां से एक बट्टा दो, मैंने ये वाला दो यहां ले लिया, बी ओमेगा अपर लिमिट यहां पर पुट करेंगे तो एल स्क्वायर, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो जीरो। तो हमारे पास में चालक छड़ में प्रेरित, चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र आ चुका है, प्राप्त हो चुका है दोस्तों। ई बराबर आ गया है एक बट्टे में दो बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये हमारे पास में आ चुका है प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र फॉर्मूला। यहां पर हम इस, यदि हमारे को कोणीय आवर्ती हमारे को दे रखी है तो इस फॉर्मूले को हम दूसरे रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को यहां तक इस फॉर्मूले तक ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यदि रेखीय आवर्ती एफ है, यदि रेखीय आवर्ती यदि स्मॉल एफ है तो ओमेगा बराबर हम पुट कर सकते हैं दोस्तों 2 पाई एफ इसको लिखा जा सकता है। तो जब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसको मैं दे दूं इक्वेशन नंबर 4, इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 5, समीकरण 5 को समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 के अंदर इसको पुट कर देंगे दोस्तों। तो समीकरण 5 को हम समीकरण 4 में पुट कर रहे हैं। समीकरण 5 को 4 में रखने पर देखिए क्या प्राप्त होगा। मैं इस डायग्राम को यहां से हटा रहा हूं, डायग्राम को हटा देंगे यहां से, और देखिए दोस्तों डायग्राम को जब हटा देते हैं तो इसके बाद में यहां पर इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा वो यहां पर देखते हैं। देखिए दोस्तों समीकरण 5 को हम 4 में रख देंगे तो E बराबर 1/2 पढ़ाई है, B पढ़ाई है, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ इंटू एल स्क्वायर। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो छड़ है वो पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल कवर करती है, वो क्षेत्रफल कवर करती है A बराबर पाई इंटू एल स्क्वायर। देखिए जो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। यहां पर आर के स्थान पर जो रेडियस है इस वृत्ताकार पथ की वो है कैपिटल एल। तो जो क्षेत्रफल छड़ के द्वारा घेरा जाता है वो है A बराबर पाई एल स्क्वायर। तो यहां से ये 2 से 2 तो कट जाएगा, E बराबर ये B एजडीज पड़ा है 2 कट गया, पाई इंटू एल स्क्वायर की जगह हम A पुट कर देंगे, और ये F पढ़ाई है। तो हमारे पास में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है वो इस तरीके से निकल कर आता है। ये जो A है दोस्तों एक बार फिर से समझ लेंगे, पाई इंटू एल स्क्वायर छड़ के द्वारा, जो चालक छड़ है छड़ के द्वारा एक चक्कर में घेरा गया क्षेत्रफल है, घेरा गया
क्षेत्रफल है दोस्तों। और यहां पर एक चीज और समझेंगे, ये जो F है वो इसकी आवर्ती है, रेखीय आवर्ती है। इसका जो सही फॉर्मूला है वो तो समीकरण 4 वाला है। ये भी ठीक है, इस सूत्र से भी इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने देखा कि जब कोई चालक छड़ एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करती है तो उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, यदि हम छोटा सा अल्पांश लें तो इसके अंदर भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आवेश जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं और वो उसके एक सिरे के ऊपर धनावेश आ जाएगा, दूसरे सिरे पर ऋणावेश आ जाएगा। तत्पश्चात अल्पांश में चुंबकीय बलों की वजह से आवेश अलग अलग सिरों पर इकट्ठे हो जाएंगे, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यदि संपूर्ण छड़ की हम बात करें तो छड़ के अंदरूनी सिरे और बाहरी सिरे पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, और छड़ पर विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न होने से दोनों सिरों पर O और इसके जो बाहरी सिरा है उनके दोनों के बीच में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यदि इसके ऊपर ऋणावेश है तो यहां पर धनावेश आ जाएगा, यहां पर धनावेश है तो यहां पर ऋणावेश आ जाएगा। इसको हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम की सहायता से फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। यदि यहां पर दाहिने हाथ के नियम में आपको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूं तो दाहिने हाथ का जो नियम है वो दोस्तों समझ लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की ओर है। मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों किधर की ओर है? अंदर की ओर है। जो तर्जनी है उसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखना है, और जो अंगूठा है वो उसको वेग की दिशा में रखना है। तो यदि अंगूठा है वो वेग की दिशा में ऊपर की ओर होगा तो इस स्थिति में जो धारा है वो इधर से इधर की ओर बहेगी। तो ये है निम्न विभव, उच्च विभव, और ये है निम्न विभव। तो उच्च इधर से इधर की ओर धारा बहती है यदि ये घूर्णन गति करता है, तो इसका मतलब ये उच्च विभव पर है, ये निम्न विभव पर है, इस पर धनावेश आएगा, इस पर ऋणावेश आएगा। तो ये था किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, उसका व्यंजक, कैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।